लोकसभा में आज राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए विरोध दर्ज कराया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में मौजूद रहे और हंगामे के बीच माहौल संभालने की कोशिश करते नजर आए। राहुल गांधी के इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों पर भी सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। इसके बाद लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. नहीं, अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा। इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. नहीं, अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा। इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो और हमारी चर्चा उच्च कोटि की हो, ये मेरी अपेक्षा रहती है। अब मानो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं, कुछ मानो सर, मैंने यील्ड नहीं किया। यील्ड नहीं, किसी यील्ड नहीं किया। अगर कुछ बोलना, नहीं, मैंने यील्ड नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने यील्ड नहीं किया है। बोलिए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। किसी इल्ड करने से नहीं, यूं भी हमारी व्यवस्था रहती है कि कभी नहीं, मैंने किसी नो अलाउ, आपको भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं करते, अलाउ नहीं करते, ठीक है, अलाउ नहीं करते, ऐसा नहीं। पर रक्षा मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, शायद बोला है, सदन में अच्छा माहौल के लिए बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये असंसदीय
शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया निकाल जाए। दिया। एक मिनट, अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। हाँ, आप बोलिए। So, there are 3 categories of people. I'm not using the word. There is one category of people called student, विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थ ढूंढता है. And then there are the 2 other categories which I will not name. But these categories have natures. So the student is never scared of the truth. He loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else, because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30-40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and जो middle class का गरीब student है, ईमानदार है, वो bypass हो जाता है. So they are upset because of these things. And our system is terrible. It's terrible, it's cruel. Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam, something happens. In another exam, something else happens. Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said, that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan, that's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. Because Speaker sir, अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता, मैं दूसरा शब्द दे देता हूं. मैं दूसरा दे देता हूं सर. वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसदीय है उसको निकाल देंगे. स्टूडेंट को हम आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है. सर, इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर. आई विल नॉट यूज. नाउ लेट मी सर बोलने तो दीजिए. सर, अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द. नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले. सर, सर, बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर. आप विधेयक पे बोले, मैं हाउस को ऑर्डर पर रखूंगा क्या?
sir. So, I defined this young lady, gave me a beautiful framework, 3 categories of people. I found this to be, Speaker sir, order लाइए sir. You are not allowing let you speak. No. बस राहुल जी को सम्मान देते हैं, हम इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं, अपने आप में तो नहीं हुए। और आपको मालूम है ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस तो हमने तो नहीं बनाया, ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया। हम आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है। हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है। नहीं बोलना चाहते तो आगे बढ़ते हैं। आप नहीं बोलना चाहते माननीय नेता? हाँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपसे आग्रह कर दिया है कि आप असंसदीय शब्दों का उपयोग न करें, सदन में बोले, कोई आपत्ति नहीं बोले आप। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं? हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। माननीय सदस्य, कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप नेता सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं। अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है। आज तो आप कर रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा है। देखिए सर, House, sir, to keep house in order, sir, is your esteemed responsibility. Sir, the moment I open my mouth,
the entire opposition starts to shout. मैं फिर से कहता हूं, राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसा परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहां तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और आज तो आपने आज संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया। ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया। और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसका इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। Sir, it is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप लोग सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट, माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। रक्षा मंत्री जी बोलना क्या? एक मिनट देखो, सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो और हमारी चर्चा उच्च कोटि की हो, ये मेरी अपेक्षा रहती है। अब मानो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं, कुछ मानो सर मैंने यील्ड नहीं किया, किसी यील्ड नहीं किया। अगर कुछ नहीं, मैंने यील्ड नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने यील्ड नहीं किया है। बोलिए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, किसी इल्ड करने से नहीं, यूं भी हमारी व्यवस्था रहती है कि कभी नहीं मैंने किसी नो अलाउ, आपको भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं करते, अलाउ नहीं करते।